इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत। एक बड़ी राहत यहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पवन खेड़ा को दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 बजे से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी पवन खेड़ा के मामले में, और ऐसे में अब सीजेआई ने अपना फैसला सुना दिया है। आपको बता दें, पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अंतरिम जमानत दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा पवन खेड़ा को। एक बड़ी राहत यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बड़ी राहत पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताया भी था जब फैसला सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सुना रहे थे, और ऐसे में अब ये बड़ी अपडेट, अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। एक बड़ी राहत साबित हो रही है ये पवन खेड़ा के लिए। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपके लिए यहाँ तक पहुंचा रहे हैं आप तक। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है पवन खेड़ा को। इस वक्त की ये बड़ी और अहम अपडेट भारत 24 आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है पवन खेड़ा को, अंतरिम जमानत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा पवन खेड़ा को। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, दिन में 3 बजे शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा के ऊपर सुनवाई, और ऐसे में आपको बता दें कि एक बड़ी राहत यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी राहत दी है। और आपको बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुमित जुड़ चुके हैं न्यूज़ रूम से। सुमित, बड़ी अपडेट यहां पर सामने आई है, अंतरिम जमानत पवन खेड़ा को यहां पर दे दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ अंतरिम जमानत पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि शाम तक अंतरिम जमानत जो है वो पवन खेड़ा को दे दी जाए। चूंकि मामला एफआईआर से जुड़ा हुआ है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस में असम और यूपी पुलिस को, यूपी सरकार को नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब मांगा है। यानी कि शाम तक जो है दिल्ली की जो निचली अदालत है वहाँ उन्हें पेश किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से कहा है कि शाम तक पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी जाए। उसके बाद पवन खेड़ा जो है नियमित जमानत के लिए जो है वो याचिका लगाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे कहा है। इसके अलावा जो मेन मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार के अलावा यूपी सरकार को नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब मांगा है। सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जहां जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर पवन खेड़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें अब अंतरिम जमानत निचली अदालत द्वारा दे दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले आदेश दे दिया है। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरह से आपने बताया कि एक बड़ी राहत पवन खेड़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है, और उन्होंने आदेश दे दिया है निचली अदालत को कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है अंतरिम जमानत यहां पर पवन खेड़ा को दी जाए। ऐसे में सुमित, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आगे जिस तरह से नोटिस यहाँ पर यूपी और असम में भेजा जा रहा है कि जवाब तलब किया जाए, आगे क्या कुछ प्रोसीजर होगा इसका? सोमवार को अगली सुनवाई होगी इस पूरे केस में, तो निश्चित तौर पर पवन खेड़ा को राहत है। उन्हें जेल नहीं जाना होगा, यानी कि पुलिस रिमांड में भी नहीं जाना होगा, क्योंकि अंतरिम जमानत जो है वो देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया है। निचली अदालत शाम तक उन्हें अंतरिम जमानत दे देगी, क्योंकि अभी ट्रांजिट रिमांड मांगने के लिए उन्हें पुलिस लेकर कोर्ट जाने वाली है, निचली अदालत जाने वाली है। वहाँ उन्हें पेश किया जाएगा और वहाँ अंतरिम जमानत निचली अदालत द्वारा दे दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। इसके अलावा जिस तरह से गिरफ्तारी को, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है याचिका में, उस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार के अलावा यूपी सरकार को नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। उससे पहले यूपी सरकार के अलावा असम सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा, और जवाब आने के बाद सोमवार को अगली सुनवाई होगी, जहां देखना अहम होगा कि इस पूरे केस पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कुछ निर्देश देता है। लेकिन ये एक तरह से अंतरिम राहत है पवन खेड़ा के लिए, क्योंकि नियमित जमानत अभी भी उन्हें निचली अदालत से ही लेनी होगी। अभी सिर्फ उन्हें फौरी तौर पर राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। बिल्कुल सुमित, नजर बनाए रखिएगा आप पूरी खबर पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए